गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी का चैप्टर 4 जो कि है तुम कब जाओगे अतिथि। ये चैप्टर लिखा है शरद जी जोशी ने। इनका जीवन परिचय हम देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1931 में और इनकी मृत्यु हुई 1991 में। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। अपना गुजारा चलाने के लिए इन्होंने लेखन को ही अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। व्यंग्य लेखन लिखने लगे, व्यंग्यात्मक। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। 2 व्यंग्य नाटक हैं अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बोए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से बच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी होता है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना भी भारी क्यों न पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। मेजबान अर्थात जिनके यहाँ पे व्यक्ति पधारे हैं या मेहमान आए हैं, जो मेजबानी करने वाले हैं, आतिथ्य करने वाले हैं। तो चलिए हम ये पढ़ते हैं पाठ। तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि अर्थात जो तिथि बताकर नहीं आता है उसे ही बोलते हैं अतिथि। तिथि यानी कि दिनांक जो बता के नहीं आते हैं वो अतिथि होते हैं, मेहमान होते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। किसी के यहाँ पे मेहमान पधारे हैं और आए हुए उनको 4 दिन हो गए हैं लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो मेजबानी करने वाले हैं, आतिथ्य करने वाले हैं, जिनके घर पे मेहमान आए हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि कब जाएंगे। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। मेहमान आते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मेहमान पधारे हैं वो बिना संकोच के सिगरेट का धुआं फेंक रहे हैं। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सामने कैलेंडर भी लटक रहा है जो हमेशा अपनी तारीख को बदलता रहता है, लेकिन मेहमान ऐसे हैं कि उनको 4 दिन हो गए लेकिन अभी उनको पता भी नहीं है और वो आराम से जमे हुए हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ।
तारीखें, जो आतिथ्य करने वाले लोग हैं, जिनके घर पे मेहमान पधारे हैं, वो तारीखें बदल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये देखो भाई, 1 दिन चला गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन हो गए। अब तो तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। यहाँ पे लेखक जो है वो कह रहे हैं कि जिनके घर पे मेहमान पधारे, वो आतिथ्य करते करते, सत्कार करते करते, मेजबानी करते करते परेशान हो गए, क्योंकि उनको सतत मेजबानी करनी पड़ रही है। 4-4 दिन उनके यहाँ पे मेहमान टिके रह रहे हैं और 4 दिनों तक वो सतत उनका आतिथ्य कर रहे हैं, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत ही नहीं होती। मन में वो सोचते हैं, जो मेजबान हैं वो सोच रहे हैं कि मेहमान के तो जाने की कोई संभावना ही नहीं लग रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। यहाँ कहा जा रहा है कि जो मेजबान करने वाले लोग हैं, जो मेजबान हैं, वो सोच रहे हैं कि इतनी देर तो, इतनी दिनों तक तो, 4-4 दिनों तक तो एस्ट्रोनॉट्स जो आकाश की यात्रा करके आए हैं, वो लोग भी नहीं रुके थे, और यहाँ पर मेहमान क्या पधारे हैं, 4-4 दिन हो गए, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। इतनी तो तुमने कोई दूर यात्रा भी नहीं की है, छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो, बहुत कम दूरी से ही तुम मेरे घर पे आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो, लेकिन अब हम इतने थक चुके हैं, क्योंकि 4-4 दिन हो चुके हैं आतिथ्य करते करते, सत्कार करते करते। वो ऐसा मन में सोच रहे हैं, जो मेजबान हैं, जिनके घर पे मेहमान पधारे हैं। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। यानी कि अब उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है, क्योंकि जब कोई मेहमान घर पे आते हैं तो उनका अलग हिसाब से उनको रखा जाता है। जैसा सामान्य दिनों में खाना बनता है, वैसा खाना नहीं बनता है। जब मेहमान आते हैं तो उनके लिए अलग से खाना बनाया जाता है, थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है, उनकी अच्छी तरह से मेजबानी की जाती है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो मेजबान हैं, यानी कि जिनके घर पे मेहमान पधारे हैं, वो अब बहुत थक चुके हैं। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति बहुत खराब कर दी है मेहमान की वजह से, क्योंकि उनको बहुत खर्चा करना पड़ रहा है मेहमान के आने पर। आगे यहाँ पर है, तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो, यानी कि बहुत से अंदर से पैसे निकाल चुके हैं हम लोग तुम्हारे ऊपर खर्च करने के लिए, दिखावा करने के लिए। तुम मेहमान हो और हमें कुछ अलग करना चाहिए मेहमान के लिए, इसलिए हमने खाने में भी वगैरह भी बहुत पैसे खर्च कर लिए हैं। अब तुम लौट जाओ। वो मन ही मन सोचते हैं, जिनके घर पे मेहमान पधारे हैं, वो सोचते हैं कि अब तो भाई चले जाओ, क्योंकि 4-4 दिन हो गए। अतिथि, हे बिना तिथि बताने वाले अतिथि मेहमान, अब तो आप अपने घर जाओ। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती है? जहाँ तुम रहते हो तुम्हारी जमीन तुम्हें आवाज नहीं देती है? तुम्हारा घर तुम्हें नहीं बुलाता है? 4-4 दिन हो गए दूसरों के यहाँ रहते हुए, लेकिन मेहमान ऐसा नहीं सोचते हैं और वहां पर रह जाते हैं। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। जो मेजबान हैं, जिनके घर पे मेहमान आए हैं, वो मन में सोचते हैं कि जिस दिन तुम अचानक से आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। मन में शंका थी कि पता नहीं कब जाएंगे, आए तो हैं। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था। पता नहीं कितने पैसे इनके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, पता नहीं कितना खर्चा होगा, पता नहीं कैसे कैसे आइटम जो है वो खाने के लिए बनाने पड़ेंगे और उसमें पता नहीं कितने पैसे खर्च होंगे। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था, लेकिन मैंने ये सब तुमसे बताया नहीं। उसको छुपा के मैं आराम से सहर्ष उस मेहमान से गले मिला था, क्योंकि ये सब मैं दिखावा कर रहा था। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। जब आप आए थे मेहमान, तो मेरी पत्नी ने भी नमस्ते की थी। ये सब मन ही मन सोच रहे हैं। जो मेजबान लोग हैं, जिनके घर मेहमान आए हैं, वो घर वाले ये सब मन ही मन सोच रहे हैं। लेखक ऐसा कह रहे हैं। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च
उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। रात को जब तुम आए तो हमने खाने में एक उच्च मध्यम वर्ग, जो बहुत ऊंचा मध्यम वर्ग है, किस तरह से खाना बनाता है, उस रात के डिनर में बदल दिया था। टेबलें लगवाई गई थी, बहुत आलीशान खाना बनाया था हमने घर पे, जबकि ऐसा हम कभी नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हारे आतिथ्य में, तुम्हारे सत्कार में हमने ये सब किया था। हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा, अर्थात तुम्हें याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था उस दिन डिनर के अंदर, रात के खाने में। जिस दिन तुम आए थे मेहमान, उस दिन हमने 2 सब्जियां बनाई थी, रायता बनाया था और मीठा भी बनाया था। बाकी हम लोग मीठा नहीं बनाते हैं। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। यह हमने उत्साह इसलिए दिखाया, इतनी खुशी इसलिए जाहिर की, इतनी लगन इसलिए रखी, क्यों? उसकी एक आशा थी। हमें आशा क्या थी? आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हमने सोचा था कि दूसरे ही दिन तुम रेलगाड़ी से अपने घर वापस चले जाओगे और ये सोचते हुए जाओगे कि हमने तुम्हारी मेजबानी बहुत अच्छी की, तुम्हारा सादर सत्कार आदर बहुत कुछ रखा, ये सोचकर तुम अपने घर चले जाओगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेजबान लोग हैं, जिनके घर पे मेहमान जाते हैं और लगातार वहीं रुक जाते हैं, वो ये मन में सोचते होंगे कि हमने तो ये सोचा था कि तुम लोग चले जाओगे, मेहमान चले जाएंगे जल्दी ही, एक ही दिन बाद में, और वो दिखावा करेंगे वहां रुकने के लिए। उनको कहेंगे कि अरे भाई एक दिन तो और रुको, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। एक अच्छे अतिथि के जो गुण होते हैं कि बहुत कम समय तक किसी के यहाँ रुकना और वापस चले जाना, वैसे ही तुम करोगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, मुस्कुराते रहे, अतिथि बन के हमारे घर में ही रुके रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, मन में जो दुख हुआ वो हमने मन में ही रख लिया और प्रसन्न बने रहे, खुश रहे। ऐसे दिखाने के लिए हम खुश बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। रात्रि को जब तुम आए थे तब तो हमने 2-2 सब्जियां बनाई थी, रायता बनाया था, मीठा बनाया था। लेकिन जब तुम दूसरे दिन भी रुके तो हम थोड़ा सा उससे नीचे आए। उतना सत्कार हमने नहीं किया, उतने हमने खाने पीने के आइटम नहीं बनाए और दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। अच्छा बनाया फिर भी हमने। और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। रात्रि को हम सिनेमा दिखाने के लिए लेके गए। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। अब हम इससे ज्यादा सत्कार नहीं कर सकते, ये हमारा आखिरी छोर है, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे हम अपनी जेब से खर्च नहीं कर सकते। जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, आज तक हम किसी के लिए उससे आगे नहीं बढ़े थे, इतना खर्चा हमने किसी के लिए नहीं किया था। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। हमें ऐसा लगा था कि दोपहर के खाने के बाद में जब हमने इनको सिनेमा भी दिखा दिया मेहमानों को, अब तो ये मेहमान अपने घर चले ही जाएंगे। दोपहर को तो ये विदाई हो ही जानी चाहिए थी। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जिनके घर पे मेहमान आए हैं वो सोच रहे हैं कि भाई अब तो चले जाएं, लेकिन मेहमान ऐसे आए हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो मन ही मन सोच रहे हैं कि रात का खाना खा लिया, भाई दिन का भी खा लिया, सिनेमा भी दिखा दिया, अब तो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा वो सोच रहे हैं। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। मेहमान जो आए थे वो मेजबान से कह रहे हैं, जिनके घर पे आए हैं उनसे कह रहे हैं कि मुझे तो धोबी को कपड़े देने अपने धोने के लिए। यह आघात अप्रत्याशित था, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। ऐसा आघात दिया, ऐसा झटका लगा और इसकी चोट मार्मिक थी। बहुत मन के अंदर से ये चोट मुझे लगी थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यह रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। मैंने कभी सोचा न था कि तुम तो हमारे इतने नजदीक आ जाओगे कि वो रबर की तरह खींचते ही चले जाओगे। 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन हो गए,
इसका मुझे अनुमान नहीं था, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। जो मेजबान है वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं, पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। जो मेजबान है, जिनके यहाँ पे अतिथि आए हैं, वो मन ही मन सोच रहा है कि ऐसा अतिथि जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए जिनको रहते हुए और वो आराम से रह रहे हैं, उनके मन में ऐसा कुछ है भी नहीं कि उनको अपने घर जाना चाहिए। तो जो मेजबान है वो मन में सोच रहा है कि ये तो अतिथि को तो देवता कहते हैं, लेकिन ये देवता नहीं होते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि जो अतिथि को देवता कहा जाता है वो गलत कहा जाता है, देवता नहीं होते हैं, वो मानव हो सकता है। और मानव क्या, थोड़े अंशों में तो राक्षस भी हो सकता है, क्योंकि जो इतने लंबे समय तक दूसरों के यहाँ रुक सकता है वो राक्षस के समान ही है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। जो मेजबान है वो कहते हैं कि भाई लॉन्ड्री के पर दे देते हैं, जो जल्दी धुल के कपड़े आ जाएंगे। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। वो मन ही मन सोच रहे हैं कि भाई कपड़े जल्दी धुलवा देते हैं ताकि ये जल्दी से रवाना हो जाए। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। कपड़े धोने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब लगता है कि अतिथि को और यहाँ रुकना है और लंबे समय तक यहाँ उनको अपने समय को व्यतीत करना है, लग रहा है, तभी वो अपने कपड़े धोने के लिए दे रहे हैं। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। कपड़े धोने के लिए जो दिए थे वो भी धोकर आ गए हैं। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी, चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। जिस पलंग पे तुम सोए उस पलंग का चद्दर भी हमने हटा दिया है, दूसरा बिछा दिया, लेकिन तुम तो अभी यहीं पे हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी, चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसके घर पे इस तरह के मेहमान आते हैं जो लंबे समय तक वहीं रुके रहते हैं, उनसे मेजबानों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि जो मुस्कुराहट होती है उनको देखकर जो अच्छा मुस्कुराना आता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। पहले तो मेहमान को देखकर 1-2 दिन रुके तो उनको देखकर बहुत ठहाके लगाए, बातें की, लेकिन अब 3-3 दिन हो गए थे तो वो ठहाके भी बंद हो गए, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कॉर्नरों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब कोई बातचीत भी नहीं होती है क्योंकि मेजबान है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। कोई पत्रिका आई हुई है, उसके जो मेहमान आए हैं वो पन्ने पलट रहे हैं और लेखक यहाँ पे उपन्यास पढ़ रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है, अब कुछ भी बातें नहीं रही हैं क्योंकि मेहमान को आए बहुत समय बीत चुका है और हमारे पास में कोई विषय नहीं है जिस पर हम बात करें। अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब स्नेह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय तक मेहमान रुक गए हैं, 4-4 दिन होने को आए हैं, इसलिए अब वो मेहमान बोरियत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर बोरियत नजर आ रही है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। मन ही मन मुंह से गालियां निकल रही है उनके प्रति, मेहमानों के प्रति जो आकर यहाँ पर रुक गए हैं। तुम जा नहीं रहे, किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। सारे घर वाले समझ नहीं पा रहे कि ऐसा यहाँ पर क्या है, ऐसा कैसे प्रेम उमड़ रहा है कि इतने समय तक यहाँ पर मेहमान टिके रहे हैं। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। जो मेजबान करने वाले लोग हैं, जो लेखक हैं, उनके मन में हमेशा ये प्रश्न बार बार उठ रहा है कि ऐसा मेहमान, ऐसा अतिथि घर से कब जाएगा।
कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूं। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूं, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मेहमान के इतने दिन रुकने पर पहले तो हमने डिनर रखा, बहुत अच्छा खाना रखा, धीरे 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 स्तर कम होता गया और अब स्थिति ये थी कि अब हम खिचड़ी पर आ गए थे। और लेखक कह रहे हैं कि अभी भी अगर मेहमान घर से नहीं गए तो अब हमें उपवास करना पड़ेगा। हम कह देंगे कि आज सबके उपवास हैं, आज घर में खाना नहीं बनेगा। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। जो बिस्तर बिछा हुआ है तुम उसे गोला बना दो, समेट दो, ताकि हमें लगे कि अब तुम जाने वाले हो। तुम्हारे मेरे सबके एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है, तुम जाओ न। अतिथि है अतिथि, अब तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं मन ही मन, अब तुम जाओ, क्योंकि हमारी जेब भी बहुत खर्च कर दी है हमने, ढीली कर दी है, अब अंदर कुछ भी नहीं रहा है। तुम्हें ये अच्छा लग रहा है न, मैं जानता हूं दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते। घर पे खर्चा करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दूसरों के यहाँ जाते हैं तो आराम से रह जाते हैं, वहीं पर ये सबको अच्छा लगता है। पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। अपने घर को ही स्वीट बनाओ, अच्छा बनाओ, मीठा बनाओ, ताकि दूसरों के घरों की स्वीटनेस को काटने न दौड़ना पड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत की भी कोई चीज होती है, इंसानियत भी कोई चीज होती है। तुमने तो हद कर दी, 4-4 दिन हो गए तुम तो जाने का नाम नहीं ले रहे हो। गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब हम क्या करें? मन ही मन वो जो मेजबान लोग हैं, जो लेखक हैं, वो सोच रहे हैं कि गेट आउट भी एक चीज है, शब्द है जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि जब पराकाष्ठा हो जाएगी तो ये शब्द भी बोला जा सकता है। अपने खराटों से एक और रात गुजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि आराम से खर्राटे लेकर रात गुजारी और जो अगला दिन होगा वो 5वां दिन होगा, अर्थात अतिथि को घर में आए हुए 4 दिन व्यतीत हो गए। अब तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का पूर्ण निर्णय ले लोगे। मन ही मन लेखक सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कम से कम अगले दिन जो सूर्य की किरण तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तुम्हें कम से कम आभास होगा कि तुम 4 दिन यहाँ रह चुके हो और अब तुम्हें घर जाना चाहिए। हो सकता है तुम घर के लिए रवाना हो जाओ। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। अब इससे आगे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम इससे आगे भी मेरे यहाँ रहोगे तो मैं तुम्हें गेट आउट जैसे शब्द से बाहर कर दूंगा। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मैं खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा पाऊंगा। अब मैं तुम्हारे आतिथ्य का बिल्कुल सम्मान नहीं कर पाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। तुम देवता हो, अतिथि को देवता कहा जाता है, लेकिन मैं तो मनुष्य हूं, इतना हम खर्चा नहीं कर सकते। एक अतिथि के आगमन पर हम इतना सब कुछ सहन नहीं कर सकते। एक अतिथि को दूसरे के यहाँ पर इतने लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन कर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। और तुम देवता कहलाना चाहते हो, हमारे यहाँ पर अतिथि को देवता माना जाता है। तो अगर तुम अपने देवत्व को सुरक्षित रखना चाहते हो तो समय पर अपने घर चले जाओ। यह मनुष्य अपनी वालों पर उतरे
उसके पूर्व तुम लौट जाओ। ये मनुष्य जो अपना मनुष्यत्व खो दे, राक्षस बन जाए, उससे पहले कि तुम देवता अपने घर चले जाओ। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा व्यक्ति मनुष्य खर्चा नहीं उठा सकता, वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकता। और एक अतिथि को इतने लंबे समय तक दूसरों के यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उससे उनका जो सम्मान है वो सम्मान खत्म हो जाता है। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, ऐसे अतिथि तुम कब जाओगे। एक व्यंग्य किया गया अतिथि के ऊपर यहाँ इस पाठ में लेखक के द्वारा कि तुम कब जाओगे यहाँ से। इतने लंबे समय तक किसी को भी किसी के यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मेजबानी की भी एक समय सीमा होती है। आगे जो इसके शब्दार्थ हैं वो पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। सतत, सतत अर्थात निरंतर, लगातार। आतिथ्य यानी कि आवभगत, एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्री, अंतरंग यानी कि घनिष्ठ अर्थात गहरा, आशंका खतरा भय या डर, मेहमानबाजी अतिथि सत्कार, छोर किनारा या सीमा, भावभीनी प्रेम श्रेय ओतप्रोत। आगे का जो है आघात चोट या प्रहार, अप्रत्याशित आकस्मिक या अनसोचा, मार्मिक मर्म स्पर्शी, सामीप्य निकटता या समीपता, औपचारिक दिखावटी रस्मी, निर्मूल मूल रहित बिना जड़ का, कौनलों यानी कि कौनों से, सौहार्द्र मैत्री हृदय की सरलता, रूपांतरित जिसका रूप बदल दिया गया हो, उष्मा गर्मी उग्रता, संक्रमण एक स्थिति या अवस्था से दूसरी में प्रवेश करना, गुंजायमान अर्थात गूंजता हुआ। तो इस तरह से हमारा ये लेसन जो है, लेसन नंबर 4 वो कंप्लीट हो गया। तुम कब जाओगे अतिथि एक व्यंग्यात्मक पाठ है जिसमें व्यंग्य किया गया अतिथि के ऊपर कि एक अतिथि को कभी भी इतने लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस आर्थिक युग में हर एक की जो प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है वो खराब हो जाती है एक अतिथि के इतना रुकने पर। क्योंकि अगर एक दिन का अतिथि होता है तो उनका अच्छी तरह से स्वागत हो सकता है, आतिथ्य सत्कार हो सकता है। लेकिन यदि अतिथि बहुत लंबे समय तक किसी के यहाँ रुक जाए तो उससे बहुत समस्याएं पैदा हो जाती है। जिस तरह से लेखक के यहाँ पे जो अतिथि आए थे वो एक दिन रुके तो उन्होंने बहुत अच्छा डिनर रखा, दूसरे दिन उससे कम स्तर पर हुआ और अंत में स्थिति ये हो गई थी कि अगर वो ज्यादा दिन रुकते तो स्थिति ये हो जाती कि उन सबको उपवास करना पड़ता और कह देते कि भाई आज उपवास है, आज घर में खाना नहीं बनेगा। तो इस तरह से एक अतिथि को कभी भी ज्यादा लंबे समय तक किसी के यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके जो क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं वो हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप लोग देखकर अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। धन्यवाद।